एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं बात करूंगी अरमान मलिक का आज, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शर्मनाक हरकत करी है। ये कहीं ना कहीं अपने इंडिया को डुबा रहे हैं। ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर नहीं, एक नीच इंसान है जिसका आज मतलब सोशल मीडिया पे ही नहीं, अदर कंट्री में भी इनके शर्मनाक हरकतों की चर्चा हो रही है। अभी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिनका लगातार वीडियो वायरल हो रहा है और उन्होंने ही खुलासे पे खुलासा किया है अरमान मलिक का कि ये क्या क्या थे। अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं इन्होंने जो खुलासा किया है, क्या इसके पहले आप लोग अरमान मलिक की सच्चाई जानते थे? कोई नहीं जानता था सच्चाई की, अरमान मलिक की सच्चाई क्या है। ये लाइव आके शरेआम उन लड़कियों को गाली दे रहे थे, रेट पूछ रहे थे। तो क्या ये सही है? चाहे वो किसी भी कंट्री की लड़की हो, लड़की औरत एक होती है। इनके घर में भी एक बेटी जन्म ली है और इनके घर में भी 2 बीवियां हैं, 3 बीवी थी, लेकिन अभी इन्होंने एक बीवी को तो छोड़ दिया, फिलहाल 2 बीवी हैं जिनके यहाँ लड़कियों की भरमार पड़ी रहती है। उन्होंने लड़कियों की इज्जत को तार तार कर दिया। इनके ऊपर एक और भी इल्जाम लगा है रेपिस्ट का। 11 साल की लड़की के साथ इन्होंने रेप किया है। पता नहीं क्या है, झूठ क्या है, सच ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो चीजें प्रूफ के साथ आई हैं उसको तो कम से कम हम लोग यकीन कर सकते हैं ना। उस यूट्यूबर को, उस इन्फ्लुएंसर को इन्होंने गाली दिया है कि क्या रेट है बताना, हम पैसा भिजवा देंगे। तो क्या ये सच है? अरमान मलिक जी, आपसे ये जनता पूछना चाहती है कि आप खुद एक बेटी के बाप बन गए हो। कहते हैं ऊपर वाले का न्याय सबके साथ में एक साथ होता है। आप दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो आपकी बेटी भी बड़ी होगी, इसीलिए आपके बच्चों को गालियां मिल रही हैं। इसी गुस्से को लेके लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। आपकी हरकतों से आपके बच्चों को तकलीफ हो रही है, आपके बच्चों को गालियां मिल रही है, जबकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे सबके एक समान रूप होते हैं भगवान के, लेकिन उसको भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। अपने बच्चों को भी अपने हरकतों से गाली दिलवा रहे हैं। कितनी तुच्ची हरकत है आपकी। आपके ऊपर अगर एलिगेशन लगते हैं तो आपकी दोनों बीबियां और आप चले आते हैं गाली गलौज करने और सफाई पेश करने। तो सफाई से क्या होता है, जनता को जो दिखता है वही यकीन। आप चाहे जितना भी सफाई दे लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी जो हरकतें हैं वो सामने दिखेंगी ही। आपने लाइव आके अभी आप बोलोगे कि हम अपने इंडिया को नहीं, इंडिया, पाकिस्तान और अदर कंट्री क्या सभी इंसान हैं? अगर इंसान यूट्यूब पे यहाँ पे कोई नहीं देखता है कि हम किसके बारे में वीडियो बनाए क्या नहीं, अदर कंट्री के बारे में, अदर कंट्री में किसी के बारे में बनाए, या ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। सबके ऊपर बना सकता है इंसान। तो आपने वैसा काम किया है तो क्यों कूद रहे हो? आपको आपका जो नकाब है वो उतारा जा रहा है, तो क्यों आप इतने चिढ़ रहे हो? आपकी बीबियां क्यों इतनी चिढ़ रही हैं? आपकी बीबियों के साथ साथ आप पूरे परिवार के लोगों का चैनल पे सफाई पेश करवा रहे हो अलग अलग इंसानों से। ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा क्यों? आपने जो शर्मनाक हरकत की है लाइव में, अभी तक सब ठीक था, लेकिन ये जो हरकत की है रेट पूछ के, ये काफी मतलब काफी निंदनीय है, निंदा के काबिल है। आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, लेकिन इज्जत नाम की चीज कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि आपके पैसे पे सब लोग आपके पीछे घूमेंगे, तो ये गलत बात है। आपको गालियां कितनी मिल रही हैं, ये कम नहीं है। उस इंसान के पास पैसा रुतबा रह के भी क्या करेगा जब उसकी इज्जत ही नहीं रहेगी। इज्जत का तार तार कर दिया है आपने। आप अपने इंडिया का नाम गिरा रहे हो। एक इंसान होता है कि हम ऐसा कर्म करें कि अपने इंडिया का नाम रोशन हो। कहते हैं कि हमें सबसे पहले तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम रोशन करना चाहिए, उससे ऊंचा उठ के अपने कंट्री का नाम रोशन करना चाहिए। आपने तो जहाँ है वहाँ का भी नाम गिरा दिया है कि ये शख्स कितना गिरा हुआ इंसान है। आज यूट्यूब पे सब तरह पे आपका चर्चा हो रहा है, नाम हो रहा है। नाम किस बात का? गिरी हुई हरकत का, छी का, थू का। आपने क्या किया है? आप एक बच्ची के बाप बन गए हो, फिर भी दूसरों के बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हो, दूसरों की औरतों के बारे में ऐसा सोचते हो, दूसरों की बेटियों के बारे में ऐसा बोल रहे हो, रेट पूछ रहे हो।
कल के डेट में आपके बीवी के साथ ऐसा हो, आपके बच्चों के साथ ऐसा हो, तब क्या करोगे? तब तो तुरंत आपकी बेटी को गाली मिली तो तुरंत आपकी बीवी चीड़ फाड़ देंगे, सबको चप्पल से मारेंगे बोल रही थी। तो आपको तो लोग पा जाएं तो मुंह में काली पोत के और घुमाए सरेआम मार्केट में। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अरमान मलिक ऐसे भी हो सकते हैं। आप गालियां दे रहे हो। दोस्तों, आज कई दिनों से इनका कंट्रोवर्सी चल रहा है। वो भी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर इनकी कंट्रोवर्सी का कारण है, क्योंकि उसने सारी सच्चाई इनकी सामने लाई है। इनके तीसरी बीवी की कितना पैसा लिए हैं, कितना दिए हैं उसके बाद से इनकी 11 साल की लड़की के साथ क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं वो नहीं जानते। सच जो भी है, इनकी बहन ने उस पाकिस्तानी यूट्यूबर से मिलके इनका राज खोला है, और उसी बहन ने आज तलवे चाटने पहुंच गई अरमान मलिक के पास। तो ये तो खुद ही आपस में घर का भेदी लंका ढाए वाला हाल है। ये अपने बात पे खुद ही पूरा परिवार वैसा ही है, अटल नहीं है। आज एक दूसरे को गिराने पे लगेगा और कल के डेट में थोड़ा सा मौका मिलेगा तुरंत एक साथ हो जाएंगे। तो परिवार ही ऐसा है, तो फिर इन लोगों से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? ये गाली गलौज दे रहे हैं कि हमारे बारे में कोई ना बोले। तो आज क्या हो रहा है, वो लड़की को मतलब हम सैल्यूट करेंगे कि इतनी गालियों के बाद भी इनका नाम बदनाम करने पे तुली हुई है। क्यों ना बदनाम करे? किसी को इंसान गाली देगा तो क्या करेगा इंसान? आप ही बताओ। किसी भी लड़की को अगर गाली मिलेगी तो वो लड़की तो और भी आपका जो चरित्र है उसको गिराने पे लगेगी। तो चलिए, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो के माध्यम से, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। नए जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।